हेलो बच्चों बच्चों आज हम मिशन बुनियाद सैम्पल पेपर 2 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ है हिंदी में बूंद बूंद दरिया दरिया। तो यहाँ स्टोरी दी हुई है। सबसे पहले इस स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी है, यह बात 650 साल पुराने घरसी सर की है। सर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट हैं, सजे हुए बरामदे हैं, कमरे, बड़े हॉल और ना जाने क्या क्या। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। मीलों तक फैले इस घड़सी सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब को इस तरह बनवाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए दूसरे तालाब में चला जाता। जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल यहाँ लोगों को पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, पर आज घरसी सर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। तो ये थी इसकी कहानी। अब इस पे करते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहला आपको इस तरह दिया हुआ है, घरसी सर को किसने बनवाया था। तो पहला क्वेश्चन है, घरसी सर को किसने बनवाया था। तो आप पैराग्राफ में देखिए, घरसी सर को किसने बनवाया था। इसे जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। तो किसने बनवाया था इसे? जैसलमेर के राजा ने। तो आप इसे लिखेंगे, इसे जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। तो पहले का आपका आंसर ये है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस पाठ में दी गई कोई एक महत्वपूर्ण जानकारी लिखें। तो आपको यहाँ से एक महत्वपूर्ण जानकारी देखनी है। तो देखिए चैप्टर में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। यहाँ पर तो इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है, तालाब को इस तरह बनवाया गया था। यहाँ से तालाब को इस तरह बनवाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए दूसरे तालाब में चला जाता था। जब वह भी लबालब भर जाता था तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि 9 तालाब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपके 2 का आंसर ये होगा। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, घरसी सर के घाट पर बच्चे क्या करने आते थे लिखें। तो चैप्टर में देखिए क्या करने आते थे। तो इसका आंसर होगा, इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। तो घरसी सर के तालाब पर घाट पे क्या करने आते थे बच्चे? पढ़ने आते थे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में मात्राओं की 3 गलतियां हैं, उन गलतियों को ढूंढकर सही शब्द लिखें। तो यहाँ पे आपको 3 मिस्टेक ढूंढनी है क्या क्या है, और फिर आपको वहाँ पर सही लिखना है कि क्या होगा। तो पहले तो आप देखिए, धूप ऐसे नहीं लिखते हैं, धूप इस तरह लिखी जाती है, बड़ी मात्रा चढ़ती है। धूप में बैठने से मेरे गाल भी इस तरह लिखेंगे, गाल भी लाल हो जाते हैं, मुझे लाल रंग बहुत अच्छा आएगा, अच्छा लगता है। तो ये 3 मिस्टेक थी आपकी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, तालाब की सफाई का ध्यान रखना क्यों जरूरी है, अपनी राय लिखें। तो यहाँ पर आप देखिए, तालाब को साफ रखना क्यों जरूरी है। तो तालाब को साफ रखना इसलिए ज़रूरी है, यहाँ इकट्ठे होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह रहा है। तो आप लिख सकते हैं, तालाब को साफ ना रखने से तालाब को साफ ना रखने से इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह रहा है। ठीक है, साफ नहीं रखेंगे तो पानी क्या है, बेकार बहेगा। तो ये आपके लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं हम मैथ्स के क्वेश्चनों पर।
इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनें। तो आपको उसके विलोम शब्द लिखने हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनें। पहला है ध्यान। तो ध्यान मतलब किसी चीज़ पे ध्यान लगाना। तो इसका अपोजिट अगर होगा तो इसका अपोजिट क्या होगा? एकाग्रता का मतलब भी तो ध्यान है। चिंतन, तो उसका क्या होगा? लापरवाही। ठीक है, लापरवाही ध्यान का क्या होगा? विलोम। लबालब, लबालब का क्या मतलब होता है? कोई ऊपर तक भरा हुआ। तो लबालब भरे हुए का उल्टा क्या होगा? खाली। ठीक है, तो ये आपके विलोम शब्द थे। अब है आपके मैथ्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें 185 को डिवाइड करना है 8 से। तो देखिए आप किस तरह करेंगे। 185, ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा? 8 2 से 16, यहाँ पे आपका बचेगा 2, फिर उतारेंगे हम 5, तो ये जाएगा आपका 3 बार में 24, और नीचे आपको कितना बचेगा? 1। 1 क्या है? आपका शेष है, तो इसका आंसर आएगा आपका 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर हमें 13 को डिवाइड करना है। 13 को डिवाइड करेंगे 458 से। तो आप 13 का टेबल पढ़ेंगे। 13 कम 13, 13 26, 13 39, 13 चौक 52, ज़्यादा हो रहा है तो हम 3 टाइम में लेंगे 39। 15 में से आपके 9 माइनस होंगे तो आपको यहाँ पे बचेगा 6, फिर आप नीचे उतारेंगे 8, फिर आपके 5 टाइम में जाएगा 65, यहाँ आएगा 65, और यहाँ पे हम 8 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 3, ये आपका शेष हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, रमा प्रतिदिन अपनी गुल्लक में 5 रुपये डालती है, बताइए कितने दिनों में उसकी गुल्लक में 535 रुपये हो जाएंगे। तो डेली डालती है, तो हम क्या करेंगे? 5 को हम डिवाइड कर देंगे, 5 को हम डिवाइड करेंगे 335 से, सॉरी 535 से, 5 है यहाँ पर, तो ये 5 1 जा 5, हम फिर 3 उतारेंगे तो 3 डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 0 लगाएंगे यहाँ, फिर 5 उतारेंगे, अब ये 7 टाइम में जाएगा 35, तो यानी वो 107 दिन आएंगे आपके 107 डेज में आपकी गुल्लक क्या है? पूरी भर जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सुरेश के पास तेल के 20 ड्रम हैं, वह एक दिन में प्रत्येक ड्रम से 6 लीटर तेल बेचता है, बताइए कितने दिनों में वह 720 लीटर तेल बेचेगा। तो वो प्रत्येक ड्रम से 6 लीटर निकालता है, तो यानी सभी ड्रमों से कितना तेल निकालेगा वो एक दिन में? तो 20 × 6, यानी वो एक दिन में 120 लीटर तेल निकाल रहा है ड्रम से। ठीक है, तो अब उसे 720 लीटर तेल वो कितने दिनों में बेचेगा? तो 120 को हम क्या कर देंगे? 720 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका कितनी बार में जाएगा? 6 टाइम में जाएगा 720, यानी कि 6 डेज में क्या है वो? 6 डेज में सभी तेल मतलब 720 लीटर तेल बेच देगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन हिंदी और मैथ्स के। हमारा सैम्पल 1 पेपर में पहले करा चुकी हूँ, सैम्पल 2 पेपर ये कंप्लीट हो चुका है। तो सभी बच्चे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको सभी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी।